बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे। नाजरीन और हाजरीन, पीपल्स पार्टी की आपने देख ली चपली। होना करना कराना कुछ है नहीं, बस इल्जाम लगा दूं किसी तरीके से, नथनों से फेफड़े बाहर आने लग गए। वो इनकी हालत, सॉरी टू से, पीपल्स पार्टी। अबे भाई हटा यार, नहीं चाहिए यार। मैं कह रहा हूँ आसिम मुनीर साहब, कल का जो है ना वो ऑपरेशन आज करे। आप एमकेएम पे तो ऑपरेशन हो गए थे ना, इनके ऊपर क्यों नहीं ऑपरेशन होती? जो खरबों रुपए पाकिस्तान के खा के बैठे हुए, दहशतगर्दी मचा के रखी हुई है, बत्ताखोरी ये कर रहे हैं, धांधली ये कर रहे हैं, जमीनों पे हाईवे पे पूरा कब्जा इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, कराची के मुख्तलिफ जमीनों पे इन्होंने कब्जा किया। मैं एमकेएम की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, एमकेएम की भी मैं अभी जो है वो क्या कहते हैं, लताड़ता हूँ उनको भी, लत्ते लेता हूँ। एमकेएम ने चाइना कटिंग की। अल्ताफ हुसैन साहब ने कई मरतबा कहा कि देखो चाइना कटिंग वगैरह ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनको मार भी पड़वाई। उन्होंने कहा कि भाई कारकुनान को धोया सपोर्टर्स ने, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ किया ऐसा है? इन्होंने कुछ ऐसा किया अपनी पार्टी के लिए? नहीं किया। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एमकेएम ओरिजिनल में थी, अभी वाली में नहीं है। इन्होंने चाइना कटिंग कर दी, इन्होंने कहा ठीक है हमने मान लिया, हुआ, लेकिन कराची भर में कब्जा, गुलिस्तान जौहर के पहाड़ काट काट के किसने कब्जे किए थे? ठीक है, ये जो आपका कराची का इतराफ था, पूरा पहाड़ी एरिया जो था, छोटे छोटे पहाड़ी टीले वगैरह थे, सब काट कोट के कब्जे किसने कराए? पीपल्स पार्टी ने कराए। तो अब महाजिरों को अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना था ना, तो इन लोगों ने वहां पर वो किया होगा। लेकिन अभी भी देख लें, आबादी वहां पर महाजिरों की नहीं है। आपको ज्यादातर रांगड़ नजर आएंगे, ज्यादातर सिंधी नजर आएंगे, ज्यादातर सराइकी नजर आएंगे, बलोच नजर आएंगे। ठीक है, ये कौमें वहां पर बस रही हैं। झंडे इनके लगे हुए हैं, पीपल्स, ठीक है, सही है सर, आई एम सॉरी। ये इन्होंने किया था ना, चाइना कटिंग की थी, तो आप बैठे हुए 10 साल से, आप बैठे हुए ना, क्यों नहीं आपने जो क्या कहते हैं सारे कब्जे छुड़ाए? आपने कब्जे क्यों नहीं छुड़ाए? इसका मतलब आपकी खुद की भी गोट दब रही थी। हर चीज में इल्जाम। वो जब इनका जो वो था, वो लीडर अल्ताफ हुसैन, वो लाशें बिछाता था, खून की नदियां बह रही थी, तो ये जी भाई कर रहे थे। तो सर आपसे तो ज्यादा खून खराबा किसी ने नहीं किया मेरे ख्याल में। गिनाए आवाम, देखो बेवकूफ आप सिंध की आवाम को बना सकते हैं जो अंदरूनी सिंध में रहते हैं, जिन्होंने आपके नाम का पट्टा आंखों पे बांधा हुआ है। ठीक है, पढ़े लिखों को आप लोग जो है ना वो नहीं बेवकूफ बना सकते। हम अकल और शऊर वाली कौम है। आप जो है वो, मैं इनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखें ये आपसे कई करोड़ गुना बेहतर हैं। एक तरफ आप खड़े होंगे ना चीफ मिनिस्टर साहब, सॉरी टू से, पीपल्स पार्टी की पूरी कयादत खड़ी होगी, और एक तरफ मुस्तफा कमाल खड़ा होगा ना, तो मैं मुस्तफा कमाल को सिलेक्ट करूंगा, आपको नहीं। क्यों? कुछ भी हो अपना है। ठीक है, आप लोगों ने धांधलियां, भत्ताखोरी, 72 71 का जो हुआ था जिसमें सकूते ढाका हुआ था, वो अल्ताफ हुसैन ने कराया था ना। बंगालियों को जलसे में सुअर के बच्चे किसने कहा था? अल्ताफ हुसैन था वो, मुस्तफा कमाल था। ये मुस्तफा अजीजाबादी थे, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बड़े मजलूम है, बस ये करके पूरा कराची लूट के खा गए। सिंध के अंदर हालत खराब हुई हुई है। वो बेचारे सिंधी कहाँ जाए, उनके खिलाफ बात करेंगे तो ये असला लेके पहुंच जाते हैं, उनकी माओ बहनों को उठा लेते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वीडियो धड़ाधड़ भरी पड़ी है आप लोगों की करतूतों की। भाई आपके अगर अमल अच्छे होते, आमाल अच्छे होते, तो आज सिंध से टोलियां भर भर के कराची में भीख मांगने के लिए लोग नहीं आ रहे होते। मुझे तो अफसोस होता है किसी को मना करते हुए भी देख के, यार इनको मना करें। वो वाकई में मुस्तहक हैं। भीख मांगने के लिए बेचारे सिंध से आते हैं यहां पर पैदल चल के, पता नहीं कितने मीलों का सफर तय करके। आपकी नाकिस पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से सब हो रहा है। आपकी ना अहलियां हैं जिसकी वजह से सब हो रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों बच्चियों, हम सबको मिलके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेटर लिखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को इनको घर बैठाए, नहीं चाहिए हमें ये। इनको पकड़ें, सजाएं दें, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के लिए इनकी
नाजायज जितनी भी जायदादें हैं सारी जब्त होनी चाहिए। पाकिस्तान का, भारत का, अफगानिस्तान का, ईरान का, सबका कर्जा उतर जाएगा, इतनी दौलत इनके पास है। खाली नवाज शरीफ साहब को तो छोड़ें, अलग चीज है वो, मतलब पीएमएलएन, खाली इनकी प्रॉपर्टी इतनी है कि वो नाजायज प्रॉपर्टी बेच के अगर आप करें ना तो फिर आप देखें क्या हुआ है। इतना ज्यादा, हद से ज्यादा तजावुज किया, फिरौन बने हुए बैठे हैं, कारून का खजाना पर कारून बने हुए हैं। ये याद रखिएगा कि अल्लाह की फिटकार आप लोगों की शक्लों पे नजर आ रही है। सॉरी टू से, मैं मुत्तहदा की वो नहीं कर रहा हूं वकालत, लेकिन कराची हमारा है, हमारा हक है। सूबा बने ना बने, लेकिन आप यहां नहीं नजर आने चाहिए, ये आपका नहीं है। और हाँ, ये जो कहते हैं ना ये सिंध हमारी माँ है, वो बलोची, ज्यादातर तो बलोच हैं जो आप लोग अपने आप को सिंधी बोल बोल के पीपल्स पार्टी का ये बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, आपका जो, चले सही है। मुझे एक खबर पता चली थी कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी जो है वो सिंध के नहीं थे। अब आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब भट्टी थे या भुट्टो थे, इसके ऊपर जरा बात हो जाए। भाई, सिंध की आवाम मजलूम आवाम है, जिसको पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर क्या चीज मुसल्लत की गई है। इनके साथ तो हमदर्दी करना फर्ज है। ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं, ये छन्नी छन्नी हुए में, हमें इनको सपोर्ट करना है। हमें चाहिए सिंधी महाजर इत्तेहाद, और वो पीपल्स पार्टी के रहते हुए नहीं आएगा। क्यों? इन्होंने वहां पर तालीम ही नहीं दी है ताकि लोगों को पता ही ना चले, और जिनको तालीम भी दी है उधर उनके ये पार्टियों के अंदर लिसानियत, ये वो ये करके फरोग दिया हुआ इन्होंने, ताकि ये बस अकड़ के बिला वजह की अकड़ और मारो कड़। भाई एक बात याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी बहुत गलत कर रही है अपने साथ, अपने सिद्ध की आवाम के साथ। कोटा सिस्टम इनका लीडर लेकर आया जुल्फकार भुट्टो, ठीक है, उसके ऊपर इनकी आवाज नहीं निकलती। अर्बन और रूरल का सारा का सारा ये जो था ना झमेला, इनके लीडर ने दिया। कराची के जो आपने डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, कौन से कानून के तहत बनाए आप बताइए। कराची को तो डिस्ट्रिक्ट बनाते जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कराची को सूबा बनाओ तो सिंध की तकसीम हो जाती है। अबे जबरदस्ती जो है वो सिंध को, कराची को जो है सिंध के अंदर घुसेड़ दिया। कराची का उसूलन कोई भी नक्शा पुराना उठा के देख लीजिए, सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बलोचिस्तान से। लेकिन क्या है, पढ़ना है नहीं, बैठ जाएंगे मेरी वीडियो देखेंगे और आगे वो बकवास करना शुरू कर देंगे। कोई अमली इल्मी तरीके से कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा जो है ना यहां पर खाली है, दारू भरी हुई दारू। और पता है मुझे, जिस दिन कराची वफाक के हवाले हुआ या सूबा बना, मुराद अली शाह सिर्फ लाड़काने तक रह जाएगा। ये शर्जील इनामदार मेमन, ये सारे आपको वहां नजर आएंगे। फिर ये सिंध असेंबली कराची में नहीं होगी, सिंध असेंबली भी वहीं लगेगी, फिर वहां से बैठ के बदमाशियां करेंगे, लेकिन वहां पर इनको आवाम जो है ना वो नहीं, ये कराची में बैठे हुए तो ये सिंध की आवाम से बचे हुए। मसला सारा ये है, इनको डर है कि हम सिंध के अंदर गए, वहां लोग गरेबान पकड़ लेंगे कि तूने 76 साल में 77 साल में दिया क्या है, बेवकूफ बनाने के अलावा। ठीक है, आप जो आज इल्जामात लगा रहे हो ना, कल बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे फर्स्ट टाइम मुत्तहदा पाकिस्तान जो है ना उसको बहुत जबरदस्त लगी। एक एक बंदे ने वो दौर याद दिला दिया जब वसीम अख्तर और ये क्या नाम है, हैदर अब्बास रिजवी या ख्वाजा इजारुल हसन वगैरह, रजा हारून साहब, ये लोग मिलके गरजते थे ना जैसे अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में, वो दौर याद आ गया मुझे। मैं कहा भाई टिट फॉर टैट, यही वो चाहते हैं ना, इनको इसी तरीके से जवाब देना चाहिए। और लग रहा है बहुत जल्दी जो है अल्ताफ भाई आने वाले हैं, ये भी खबर बहुत जल्द आप लोगों को नजर आने वाली है, हकीकत है। अल्लाह हाफिज, जी माजिर।